हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में जो कि आगा खान बोर्ड के सिलेबस का सेकंड ईयर का 11.2.6 ऐसा जो है उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसका सब्जेक्ट है राइट अ प्रोग्राम टू शो द इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग ऑफ द वेरिएबल। तो टाइप कास्टिंग बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम टाइप कास्टिंग कहते हैं। यानी एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्जन का नाम जो है वो टाइप कास्टिंग है। अब टाइप कास्टिंग जो है बेसिकली दो किस्म की होती है। एक इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है जो कि कंपाइलर खुद ब खुद करता है, एक मैकेनिज्म है। और एक एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है जो कि प्रोग्रामर या खुद मतलब वो करवाता है। ठीक है, तो इन दोनों को हम देखते हैं। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में लिखा हुआ है जी कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग आल्सो नोन एज ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग या कन्वर्जन occurs when the compiler automatically converts one data type to another। यानी इंटीजर से फ्लोट में किया, फ्लोट से इंटीजर में किया, या डबल से फ्लोट में किया, या डबल से इंटीजर में किया, या इंटीजर से डबल में किया, तो आपने उसकी कन्वर्जन की। ठीक है। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग जो है वो एक्सप्लिसिटली है, मतलब आपने खुद से करवाई है। और इम्प्लीसेट जो है, जो ऊपर वाली है, ये ऑटोमेटिकली होती है जो कि कंपाइलर करता है। एक्सप्लिसिट में क्या होता है? एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग रिक्वायर्स द प्रोग्रामर टू मैन्युअली कन्वर्ट अ वैल्यू फ्रॉम वन डेटा टाइप टू another यूजिंग कास्टिंग ऑपरेटर्स। तो इसके लिए छोटा सा एक प्रोग्राम है, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी है, इंटीजर मेन है। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग पहले देख लेते हैं। इंटीजर, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया जिसका नाम रखा आई एन टी वैल्यू, उसमें 10 स्टोर करवा दिया। और एक डबल टाइप का वेरिएबल रखा जिसका टाइप का वेरिएबल बनाया जिसका नाम डबल वैल्यू है, उसमें 5.75 स्टोर करवा दिया। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग जो कन्वर्जन है फ्रॉम इंटीजर टू डबल, वो कैसे होगी? आप देखेंगे डबल एक टाइप का जो है वेरिएबल बनाया है, उसमें रिजल्ट ऑफ इम्प्लिसिट का रिजल्ट जो है इसमें स्टोर करवाना है। तो स्टोर कैसे करवाएंगे कि अगर आप इंटीजर वैल्यू को आप डबल वैल्यू में प्लस करेंगे, यानी कि 10 प्लस 5.755 जो है आप प्लस करेंगे, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होनी चाहिए? क्योंकि एक डबल है और एक इंटीजर है। ठीक है, तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग जो है उसका रिजल्ट क्या आएगा आगे चल के देखते हैं। और उसके बाद आपने इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग दी और सी आउट आई एन टी वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, और इंटीजर वैल्यू दे दी, और डबल वैल्यू, डबल वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले करवा दी दोनों। ठीक है। नेक्स्ट आप देखें कि रिजल्ट ऑफ द वैल्यू जो है प्लस डबल वैल्यू, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, और ये रिजल्ट ऑफ इम्प्लिसिट जो है वो आपको शो होगा। इसी तरह से एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग जो है, जैसे एक वेरिएबल बनाया आपने, उसका नाम रखा है फ्लोट वैल्यू, और वो फ्लोट टाइप का है, उसमें 7.5 आपने स्टोर करवाया। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन जो है फ्रॉम फ्लोट टू इंटीजर। अब आप क्या कर रहे हैं? आप रिजल्ट ऑफ एक्सप्लिसिट का नाम का एक वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप का, उसमें देखेंगे फ्लोट की है, ये फ्लोट वेरिएबल है, फ्लोट वैल्यू। ठीक है, ये वेरिएबल है। इसको आप स्टैटिक अंडरस्कोर कॉस के जरिए से, और उसके बाद ये एंगल ब्रैकेट लगा के इसके अंदर आई एन टी लिखा है, इसका मतलब स्टैटिक कास्ट इंट का मतलब ये है कि ये फ्लोट वैल्यू जो होगी इसको आपने किस में कन्वर्ट किया है? आई एन टी यानी इंटीजर में। यानी अगर इसके साथ कोई डेसिमल आएगा, नंबर डेसिमल पॉइंट आएगा, तो वो जैसे 7.5 है तो वो 7 हो जाएगा, या 6.3 है तो वो 6 हो जाएगा। ठीक है, इंटीजर वैल्यू वो एक्सेप्ट करेगा सिर्फ। तो इसी तरह से आप देखें एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग जो है, वो पहले फ्लोट वैल्यू आपने डिस्प्ले करवा दी, फ्लोट वैल्यू आपकी आ गई 7.5 ये वाली। और उसके बाद रिजल्ट ऑफ स्टैटिक कास्ट इंटीजर फ्लोट वैल्यू, तो रिजल्ट ऑफ एक्सप्लिसिट जो है वो आपने शो करवा दिया, जो कि ये वाला है। ये इसको अगर आप इसको पूरे इक्वेशन, ये जो स्टेटमेंट है सी प्लस प्लस की, इसको अगर आप
करें तो उसका रिजल्ट यहाँ पे आएगा, रिजल्ट ऑफ एक्सप्लिसिट का। ठीक। नेक्स्ट आप देखें कि एग्जांपल ऑफ द कास्टिंग फ्रॉम डबल टू इंटीजर, अगर आप डबल से इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं, अगर डबल टाइप का एक इंटीजर लेते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम एन अदर डबल वैल्यू और 9.9 है, और इसका जो रिजल्ट है एन अदर रिजल्ट एक्सप्लिसिट का एक और रिजल्ट स्टैटिक कास्ट लगाया, इसको कन्वर्ट किया आई एन टी से, और एन अदर डबल वैल्यू जो है इसको आपने इंटीजर में कन्वर्ट किया। तो ये जब भी आपने कन्वर्जन करनी है एक्सप्लिसिटली आपने ऐसे ही लिखना है, इंटीजर अंडरस्कोर कॉस्ट, उसके बाद एंगल ब्रैकेट, उसमें उसमें इंटीजर आपने लिख दिया। उसके बाद अगर आपने इसकी वैल्यू को शो करवाना है तो आप वैल्यू इसकी एन अदर डबल वैल्यू, और उसके बाद एन अदर डबल वैल्यू जो है वेरिएबल जो आपने लिया था ये वाला, ये देखें ऊपर वाला, ये यहाँ पे आपने शो करवा दिया। और इसी तरह से रिजल्ट ऑफ स्टैटिक कास्ट जो है वो आपने कन्वर्ट किया, वो आपने एज ए आउटपुट स्टेटमेंट जो है यहाँ पे दे दिया, और रिजल्ट एनदर रिजल्ट एक्सप्लिसिट जो है इसमें जो वैल्यू आई वो आपने यहाँ पे शो करवा दी। तो इसकी आउटपुट जो है वो आपके सामने है कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में देखें, इंटीजर इंटीजर वैल्यू 10 है और डबल वैल्यू 5.75 है। तो इन दोनों का जो सम है वो इंटीजर को अगर डबल में आप ऐड करते हैं तो वो 15.755 बनता है। इसी तरह एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग जो है, अगर फ्लोट वैल्यू 7.5 है और रिजल्ट ऑफ स्टैटिक कास्ट इंटीजर ऑफ फ्लोट वैल्यू ये 7 है। ये क्यों ऐसे 7 है कि आपने इसको इंट मतलब इंटीजर बना दिया, ये बेसिकली फ्लोट वैल्यू थी, ये देखिए फ्लोट वैल्यू है 7.5। तो इसका आपने स्टैटिक का अंडरस्कोर कॉस्ट और उसके बाद एंगल ब्रैकेट में इंटीजर जब लगाया तो ये 7 रह गई। अब मेरे ख्याल में आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। उसके बाद अगर आपने फर्ज करें एक और डबल वैल्यू ली है एन अदर डबल वैल्यू, ये बेसिकली उस प्रोग्राम की आउटपुट आपको दिखा रहे हैं, वो है 9.99। अब इसको भी अगर आपने इंटीजर में कन्वर्ट किया तो ये 9 रह जाएगी। तो आप देखें स्टैटिक अंडरस्कोर कास्ट ऑफ इंट ऑफ दिस वेरिएबल, ये वाला वेरिएबल जो कि एनदर डबल वेरिएबल जिसकी वैल्यू है 9.99 इनिशियलाइज किया, तो इसको जब आप इंट में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9। तो इस तरह से आपको समझ आ गई होगी कि इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग बेसिकली क्या चीज़ है। यानी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग वो टाइप कास्टिंग है जो कंपाइलर खुद ही से करता है और ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है इसका, वो खुद ही एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है। जैसे इस केस में हमने देखा है कि अगर एक इंटीजर वैल्यू है और एक डबल वैल्यू है तो अगर उनका सम करते हैं तो वो डबल वैल्यू ही आएगी। ठीक है ना। हालांकि अगर फर्ज करें इंटीजर वैल्यू भी आती, लेकिन उन दोनों का सम जो है वो डबल वैल्यू जनरेट कर रहा है। ठीक है ना। लेकिन एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में अगर आप मतलब एक्सप्लिसिटली जो है आप कोई भी डेटा टाइप, वन डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप में आप एक्सप्लिसिटली जो है कन्वर्जन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपको ये एसएलओ टाइप कास्टिंग के वाले से समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।